नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत में बयानवीर नेताओं के बारे में आप जानते होंगे। कोई न कोई बयान देकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेना भारतीय नेताओं की आदत है। भारत की जनता या भारत का कोई कानून ऐसा नहीं है जो ऐसे लोगों का मुंह बंद करा सके। हाल फिलहाल एक दो घटनाओं में कुछ आदेश जुडिशरी ने ऐसे लोगों के खिलाफ पारित किए हैं। मसलन आजम खां की सदस्यता तक इस मामले में रद्द हो गई। हेट स्पीच का कानून जरूर है, लेकिन इस कानून की जद में बहुत कम लोग आ पाते हैं। जो कुछ आप बोलते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, उनका सीधा रिश्ता नैतिकता से भी जुड़ा होता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनेता दूसरे देशों की तुलना में कम नैतिक है। हम आपके सामने जापान का केस पेश करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि एक ऐसी फोटो रिलीज हो गई थी जिस फोटो को लेकर के वहां पर माखौल उड़ा प्रधानमंत्री का, और जहां पर बैठ करके फोटो खिंचवाई गई थी वो बहुत संवेदनशील स्थान माना जाता है जापान के लिहाज से। मामला है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का, जिन्होंने अपने बड़े बेटे शोतारो किशिदा को अपने सेक्रेटरी पद से बर्खास्त कर दिया। शोतारो पीएम के एग्जीक्यूटिव पॉलिसी सेक्रेटरी थे। शोतारो किशिदा की बर्खास्तगी की वजह एक पार्टी है। पीएम के आधिकारिक आवास पर शोतारो और उनके कुछ रिश्तेदारों ने पार्टी की। इसकी फोटो शुकान बुनशुन नामक एक मैगजीन में छपी, जिसमें दिखाया गया कि शोतारो और 10 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की एक्टिंग कर रहे हैं। पत्रिका में छपी फोटो में दिखा कि शोतारो और उनके रिश्तेदार पीएम आवास की लाल कालीन से ढकी सीढ़ियों पर बैठे हैं। ये सीढ़ियां सांकेतिक तौर पर काफ़ी अहम मानी जाती हैं। बताया जाता है कि शोतारो की फोटो नई कैबिनेट नियुक्तियों की ग्रुप फोटो की नकल है। इसमें शोतारो उस जगह बैठे दिखते हैं जो पीएम के लिए रिजर्व होती है। इस फोटो को लोगों ने भद्दा मजाक माना। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शोतारो को बर्खास्त कर दिया। पीएम ने इस मामले पर कहा, प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सचिव और सार्वजनिक पद के तौर पर शोतारो का व्यवहार अनुचित था। मैंने उसे हटाने का फैसला किया ताकि वह जिम्मेदारी ले। किशिदा ने बताया कि वह ताकायोशी यामामोतो को सचिव बनाएंगे, जो लंबे समय से उनके निजी सहयोगी रहे हैं। हिरोशिमा में हुई G7 कंट्रीज की बैठक के बाद प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ हुई थी। हालांकि विपक्ष आलोचना तो कर ही रहा था, बावजूद इसके प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी थी। देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान के नेता सेजी ओसाका ने कहा कि शोतारो को बहुत पहले ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था, यह बहुत देर से हुआ है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1923 के भूकंप में यह आवास पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। उसी भूकंप के बाद यहाँ पर पत्थर और ईंट की नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ। करीब 5000 वर्ग मीटर में फैला यह आवास 1929 में बनकर तैयार हुआ। 1932 में यहाँ तख्ता पलट की एक कोशिश हुई। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इनुकाई शियोशी मारे गए। 1936 में इंपीरियल आर्मी के एक धड़े ने तख्ता पलट की एक कोशिश के दौरान वित्त मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी। तब से ही इस इमारत को लेकर कई अफवाहें हैं। पूर्व पीएम कोइजुमी ने 2001 में यहां आकर रहने से पहले एक पुजारी को आवास पर बुलाकर झाड़ फूंक करवाई थी। किशिदा दिसंबर 21 में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में रहने के लिए आए हैं। किशिदा से पहले प्रधानमंत्री रहे योशिहिदे सुगा संसद सदस्यों के लिए बने आवासीय कॉम्प्लेक्स में और शिंजो आबे टोक्यो के अपने निजी आवास में रहते थे। प्रधानमंत्री के इस आवास को लेकर के तमाम तरह की अटकलें भी हैं। इसका रिश्ता तंत्र मंत्र से भी जुड़ता है और कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जापान के प्रधानमंत्री G7 कंट्रीज़ की बैठक करा करके लोकप्रियता के चरम पर थे, तब तक यह घटना हो गई। यह मकान किसी को सूट नहीं कर रहा है। अब आगे प्रधानमंत्री अपने बेटे की बर्खास्तगी
और अपनी लोकप्रियता के चरम के दौर में अचानक नीचे आने को किस नज़रिए से देखते हैं, यह देखना बस बाकी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।